Hello everyone, welcome to the Python workshop. Today we will build our first project. आज का जो पहला प्रोजेक्ट होने वाला है वो सर्टिफिकेट जनरेटर है। तो पहले जो मैंने बना रखा है मैं उसको दिखाता हूँ। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है। सर्टिफिकेट जनरेशन ऑटोमेशन करना है हमें पाइथन के ज़रिए, हाँ, जिसमें कि ये टेस्ट डॉट सी एस वी सिंपली एक एक्सेल शीट से मैंने सी एस वी फाइल में कन्वर्ट किया। ये एक डमी वैल्यू है, नेम सेमेस्टर ग्रेड। और हम ये एक सर्टिफिकेट टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोग है ना अलग अलग पीपल के उनके नाम के अकॉर्डिंग हम सर्टिफिकेट जनरेट करके दे सके। तो इसमें दो फाइल्स हम यूज़ करेंगे। रीडर डॉट पी वाई जो होगी, वो सी एस वी फाइल को रीड करेगी। उसमें से हम लोग एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे डेटा, और उससे हम एक अचीवर अंडरस्कोर नेम, जिसको मैंने शॉर्ट एब्रिविएशन में ए सी एच अंडरस्कोर नेम डॉट टी एक्स टी जो फाइल है उसमें मैंने जितने भी अचीवर्स हैं उनके नाम लिख लिए हैं। ये काइंड ऑफ एक प्रिलिमिनरी स्टेप है, क्योंकि जो मेरा टेम्पलेट है उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी डाल सकता हूँ। तो इसमें जितने भी अचीवर्स का नाम है उनका नाम है, और मेन डॉट पी वाई जो है वो सिंपली मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने इसको रन क्लिक किया तो ये ओपन सीवी लाइब्रेरी का यूज करके हमारा जो सर्टिफिकेट का जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट में ये लिखते जा रहा है। और मैंने एक छोटा सा मैसेज ले लिया कि प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट 1 5 2 2 ऑफ 5 3 ऑफ 5 4 ऑफ 5 5 ऑफ 5, ऐसे करके जितने भी डेटा वैल्यूज होंगे उन सबको ये प्रोसेस करके जनरेट करके हमें दे देगा। तो और ये एट द एंड यहाँ पे मैंने पाथ मेंशन कर रखा है जनरेट सर्टिफिकेट करके। और ये वहाँ पे बस सिंपली इसे काइंड ऑफ मतलब वहाँ पे ये उस नाम के साथ है ना सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देता है। तो आई होप यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सबको क्लियर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट कोडिंग। सो वेलकम एवरीवन बैक। सो अब हम लोग जो है कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ये एक ब्लैंक ब्लैंक बोल सकते हो कि लाइक वी एस कोड में दो ब्लैंक पाइथन फाइल्स बना रखी, एक मेन डॉट पी वाई और रीडर डॉट पी वाई। बिफोर बिगिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये अच्छा चलो जब वहाँ पहुंचेंगे तो वहीं पे ये करते हैं, हाँ स्पॉइलर नहीं देना चाहता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम रीडर डॉट पी वाई से हम लोग चाहते क्या है। सो फर्स्ट थिंग, अच्छा ये इसका ना थोड़ा सा हम लोग जो है फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आई होप ये इतना बेहतर होगा। तो फर्स्टली वी वांट द नेम ऑफ अचीवर्स। ओके, तो हमें अचीवर्स के नेम चाहिए। तो अचीवर्स का नेम हमें कहाँ से मिलेगा? क्या हमें टेक्स्ट फाइल से चाहिए या फिर हमें एक एक्सेल फाइल से चाहिए? आई विल प्रिफर एक्सेल फाइल। रीजन बीइंग क्या है, मैक्सिमम जो भी कंपटीशन वगैरह कुछ भी अगर कुछ वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट होती है तो वो जनरली गूगल फॉर्म जनरेट करते हैं, और गूगल फॉर्म के जरिए वो काइंड ऑफ जितना भी डिटेल्स है एक पार्टिसिपेंट का वो सब स्टोर करते हैं। और वहां से एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। सो वी आर चूजिंग सी एस वी फाइल फॉर्मेट। जिनको सी एस वी फाइल फॉर्मेट नहीं पता है, इट्स सिंपली दैट द वैल्यूज जितनी भी होंगी हमारी एक्सेल शीट में वो सारी कॉमा सेपरेटेड होंगी, इंक्लूडिंग द हेडर्स। जो भी हम हेडर्स देंगे एक्सेल शीट के एक भी कॉलम को। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाय इंपोर्टिंग सी एस वी। ठीक है। सी एस वी एक बिल्ड इन मॉड्यूल हमें मिल जाता है। इससे हम जो जितने भी सी एस वी फाइल्स के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहते हैं वो सारे इससे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले काम करते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं। हाँ, क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। ठीक है। तो मेरे केस में सिर्फ है ना तीन ही कॉलम है, इसलिए मैं तीन ही कॉलम ले रहा हूँ। सेम इज इक्वल्स टू ये, और ग्रेड है। और हाँ, मैं कौन सी फाइल की बात कर रहा हूँ तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये मेरा टेस्ट डॉट सी एस वी है, इसमें मेरे तीन ही कॉलम है, नेम सेमेस्टर एंड ग्रेड। हाँ, ये एक बस एक डमी वैल्यू है, जो मैंने ऐसी बना ली थी। आप लोग चाहिए तो रियल डेटा पे भी काम कर सकते हैं, इट्स नो इश्यूज। हाँ, तो अब हम एक काम करते हैं, हम ये फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। ओपन द सी एस वी फाइल। ठीक है। तो विथ ओपन, अपार्ट फ्रॉम एफ इज इक्वल्स टू ओपन, हम इसके अलावा विथ ओपन से भी यूज कर सकते हैं फाइल ओपनिंग।
बट विथ ओपन के साथ फायदा ये होता है कि हमें ना क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो विथ ब्लॉक से बाहर जाता है तो वो अपने आप काइंड ऑफ क्लोज कर लेता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट डॉट सी एस वी, और इसे मैं सिर्फ रीड मोड में ओपन करना चाहता हूँ। हाँ, और इसे मैं एज फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर नेम अंडरस्कोर पेप करके मैं ये कर लेता हूँ। इसमें सी एस वी डॉट रीडर करके एक हमारे पास इनबिल्ट मेथड होता है, जिसके जरिए हम जो फाइल है उसे रीड कर सकते हैं। अ, अब हमने रीड तो कर लिया डेटा, बट हमें जो हमारी एम्प्टी लिस्ट है उसमें हमें ये डेटा भरना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग वैल्यूज टू आर लिस्ट, ये लिख लेते हैं। कमेंट्स जरूर लिखना गाइस, इससे तुम्हारी जो कोड रीडेबिलिटी है वो डेफिनेटली बहुत बढ़ती है। इवन जब तुम उसे काइंड ऑफ लेटर ऑन डीबग करने जाते हो, फिर उसमें कुछ अलग फीचर ऐड करने जाते हो, तब भी तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इससे। सो यहाँ पे रो जीरो, मैं जो कोड कर रहा हूँ मैं वो अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसे बस लिख लेता हूँ। अपेंड रो, और फिर वन, और फिर ग्रेड डॉट सॉरी डॉट अपेंड, और यहाँ रो, और यहाँ पे टू। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे काइंड ऑफ इसको पहले सेव कर लेते हैं। मैं बताता हूँ कि मैंने स्टेप बाय स्टेप किया क्या। हाँ, मैंने ये एम्प्टी लिस्ट बनाई ताकि मैं इसके अंदर की जो अलग अलग वैल्यूज है, जैसे कि हम टेस्ट डॉट सीएसवी में देखते हैं तो नेम में अराउंड अराउंड 5 वैल्यूज है। राहुल, राज, सचिन, अंजलि, सिमरन, सेमेस्टर है उनके अलग अलग, और उनके कुछ कुछ ग्रेड्स दिए हुए हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इन तीनों का ना मैं अलग अलग एक लिस्ट बना लूँ, और उनमें इन सबकी डेटा वैल्यूज को स्टोर कर लूँ। मतलब नेम में सारे नाम आ जाए, सेमेस्टर में सारे सेमेस्टर आ जाए, ग्रेड में सारे ग्रेड आ जाए। तो यहाँ मैंने किया क्या, पहले वो सीएसवी फाइल जो थी उसको मैंने रीड कर लिया, और फिर है ना मैंने सिंपली एक इटरेटिंग क्या बोल सकते हैं, इटरेटिंग वेरिएबल ले लिया, जो कि यहाँ पे वेरिएबल दैट इज द रो। रो क्या करेगा, नेम अंडरस्कोर पेप में, ये एक वेरिएबल है, आप लोग कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं, नेम अंडरस्कोर पेप में जाएगा, और एक हर एक रो के लिए जो इसका जीरोथ एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ का जीरोथ एलिमेंट यहाँ नेम का आएगा, तो नेम के बाद जितने भी वैल्यूज है वो सारे एक एक करके अपेंड होंगे। हाँ, नेम नॉट अपेंड के जरिए अपेंड फंक्शन, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, लिस्ट में जितने भी वैल्यूज है उनको एंड से अपेंड करना शुरू करता है। तो एंड से अपेंड करने के बाद तो फिर एक एक करके जाएगा, तो राहुल पहले अपेंड होगा, फिर राज होगा, फिर सचिन होगा, फिर अंजलि होगा, और फिर सिमरन होगी। सो आई होप यहाँ पे जो है काइंड ऑफ जो एडिंग वैल्यूज का काम था वो सबको क्लियर होगा। हाँ, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं वैल्यूज को प्रिंट करके कि ये सारी चीजें सही से आई है कि नहीं। तो जैसे मैं यहाँ नेम प्रिंट करके देख लेता हूँ। हाँ, कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। सो आई होप ये रन तो हो जाना चाहिए। ये दूसरा इसने सेलेक्ट कर रखा है, मुझे ये वाला चाहिए। हाँ, ये वाला बंदा बेस, ठीक है। इसको मैं एक और बार रीरन करता हूँ। आप लोग के इसमें एक ही मिलेगा इंटरप्रेटर। मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ, इसलिए कुछ मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट्स बना रखे हैं, कुछ मैंने बेस इन्वायरमेंट्स है मेरे, जैसे कि बेस इन्वायरमेंट यहाँ मेरा कोंडा का है। कोंडा, इफ यू नो दैट, एनाकोंडा एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म है, या फिर एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम लोग ये बना सकते हैं। मतलब पाइथन में जितना भी डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट्स रहता है उसमें इसके ज़रिए काम कर सकते हैं। ओके, ये रन में बहुत टाइम ले रहा है। वैल्यू फॉर रो एंड क्या हो गया, फॉर रो एंड नेम कर। ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट फॉर फाइल डी, लाइन 15 ये है। तो इसमें इशू क्या है? अच्छा हाँ, इसमें हाँ, तो गाइज यहाँ पे इशू ये आया है कि फाइल मैंने यहाँ ओपन कर रखी है, और मैं उसके अंदर अभी इसको लूप कराने जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लूप नहीं हो रहा है।
तो इसको बस हम लोग ना इसके अंदर कर लेते हैं ताकि सब इसके अंदर हो, क्योंकि क्या है जैसे कि मैंने बताया था कि विथ के साथ फायदा यही होता है कि अगर विथ के साथ अच्छा एक मिनट, ये सेव नहीं हुआ था, सॉरी। अगर विथ के साथ ऑपरेशन ऑफ फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो फिर है ना, जैसे विथ के बाहर आए फाइल अपने आप क्लोज हो जाती है, तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो आई होप यहाँ पे अभी ये रन हो जाए। हम्म, देखते हैं, ये रन तो हो जाना चाहिए जल्दी। हाँ, तो देखो यहाँ पे नेम सारे आ गए हैं, राहुल, राज, सचिन, अंजलि, सिमरन। हाँ, तो हम बाकी चीजें भी प्रिंट आउट करा के देख लेते हैं। जैसे कि प्रिंट हम बाकी हमारे पास सेम था। सेम के अलावा हम यहाँ पे जो ग्रेड है उसे भी हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं। इसे रन करा के देख लेते हैं एक और बार। अभी अच्छा, तो मैंने सेव नहीं किया, इसको रीरन करता हूँ मैं कोड को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हमें चाहिए थी नेम, सेमेस्टर और ग्रेड में, वो सारी हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, तो यानी हमारा जो रीडिंग फंक्शनैलिटी है वो सारा एक्चुअल में अभी सही से काम कर रहा है, तो इसे हम कमेंट आउट कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, हाँ, रीडर डॉट पीवाई का काम ही सिर्फ इतना है कि लाइक वो बस रीड करके हमें कैसे भी करके मेन स्क्रिप्ट तक हमें ये पहुंचा दे कि भाई कौन से लोग हैं हमारे पास। हाँ, लेकिन क्या है, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, हमेशा हमें जुगाड़ चाहिए रहता है और हमेशा हमें बार बार चीजें क्रॉस वेरीफाई करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। जैसे अभी भी आप लोगों ने देखा कि लाइक मैंने कोड कितने बार क्रॉस वेरीफाई किया। हाँ, सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक अचीवर्स नेम करके एक ये बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, जिसमें कि ना नेम नाम के ना जितने भी हैं उन सबको हम फर्स्ट से लेंगे। अब यहाँ वन से क्यों लेंगे, क्योंकि वन से अगर नहीं लिया ना तो जो नेम है यहाँ पर टेस्ट डॉट सीएसवी में जो नेम है ना वो भी आ जाएगा। मुझे नेम से तो मतलब नहीं है, मुझे जो नेम है एक्चुअल में लोगों के, वो उनसे मतलब है। जो हेडर है नेम उनसे हमें मतलब नहीं, उसके अंदर की जो डेटा सेट वैल्यूज है जैसे कि राहुल, राज, सचिन, अंजलि, सिमरन, इन सब से हमें मतलब है। तो हम यही इसमें रखते हुए हम इसलिए यहाँ पे इसलिए हमने जो है वन से शुरुआत किया ना कि जीरो से, वरना जीरो यूज करते तो फिर है ना हम यहाँ पे ये भी इंक्लूड करा लेते नेम को। ठीक है, तो अब नेम डॉट टीएक्सटी करके हम लोग एक ये बना लेते हैं, नेम अंडरस्कोर टीएक्सटी। हाँ, और इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे अब मैं पाथ दे देता हूँ। तो यहाँ मैं फिलहाल योर पाथ लिख देता हूँ। वरना छोड़ो, यहाँ योर पाथ नहीं, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ ACH_name और यहाँ पे W। ठीक है। अगर आपको अपना कस्टम पाथ चाहिए तो फिर है ना आप उसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अचीवर्स, अब पाइथन में पाथ जाता कैसे है, तो जैसे अगर मान लो को डी ड्राइव में जाना है तो डी के बाद ना मुझे ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। जनरली बाकी लैंग्वेजेस में कभी कभी बैकवर्ड स्लैशेस भी यूज होते हैं, बट यहाँ हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और फिर उसके अंदर मान लो जैसे कि मेरा फोल्डर प्रोजेक्ट नाम से, तो प्रोजेक्ट और फिर स्लैश। जैसे कि अगर मैं अपने दूसरे इसमें दिखाने की कोशिश करूं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास, इसको इसका रीडर डॉट पी वाई में दिखा देता हूँ। हाँ, इसको क्लोज करते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरा पूरा डी पाइथन लर्निंग 3_प्रोजेक्ट्स अंडर, फिर सर्टिफिकेट जनरेटर और फिर स्लैश ACH_name करके हैं। सो एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि ये मुझे आसानी से वहां पे लिखने को मिल जाए। मैं ताकि वो भी करके दिखा देता हूँ। बाकी राइट मोड में लिखने का फायदा ये है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, टीचिंग, और यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम इन द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, राइट। ये पाइथन वाली डायरेक्टरी, पाइथन प्रोजेक्ट में, ओके सॉरी, आई एम इन पाइथन प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट, और फिर यहाँ सर्टिफिकेट जनरेटर करके कुछ नहीं है, यहाँ फिर ये एक है। ठीक है। सो अब हम लोग ने ये भी देख लिया, अब हम एक कंटेंट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें ना हम स्लैश एन करके डॉट जॉइन और फिर अचीवर्स अंडरस्कोर नेम वाला वेरिएबल डाल देते हैं। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने ऐसा पूरा क्यों किया है, नेम डॉट टी एक्स टी। और फिर यहाँ पे राइट लाइंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ताकि क्योंकि मुझे मल्टीपल लाइंस लिखनी है। कंटेंट और नेम डॉट, क्योंकि मैंने इसको विथ के साथ नहीं शुरू किया इसलिए नेम डॉट और यहाँ क्लोज। ठीक है,
और यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट। पहले इसको सेव करके एक बार रन करके देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। आई होप इशू ना दे। तब तक मैं प्रोजेक्ट से वॉक थ्रू करवा देता हूँ। नेम अंडरस्कोर टीएक्सटी से एक मैंने वेरिएबल बनाया। मैंने फाइल जो है नॉर्मल वे में ही ओपन की, उसको मैंने पूरा कंप्लीट पाथ दिया। मैंने राइट में ओपन किया इसलिए अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर ये उसे बना लेगा। उसके बाद मैंने कंटेंट स्लैश एंड अंडरस्कोर ये जो है, तो आई होप यहाँ पे हाँ ये अचीवर्स नेम करके मेरे पास बन गई है, रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने किया क्या, हाँ मान लो अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइन जो है कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हाँ इसके पास तो फिलहाल कंटेंट जाएगा नहीं, हाँ। इसको सॉरी इसको अनकमेंट करते हैं, इसको विदाउट उसके ही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें हो ये रहा है कि स्लैश एन डॉट ज्वाइन अचीवर्स नेम से हो क्या रहा है कि ये जैसे ही मैं राहुल लिखता हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन जो ज्वाइन करनी है उसको, क्योंकि कॉमा सेपरेट कॉमा इसके लिए ना एक एंड लाइन कैरेक्टर है। एंड लाइन कैरेक्टर इस तरह समझ सकते हैं कि इसके बाद है ना काइंड ऑफ पाइथन को समझ में आ जाता है कि इसके बाद जो है यहाँ पे लाइन खत्म हो गई और इसके बाद मुझे नया लाइन चाहिए करके, हाँ। तो अगर मैं इसको अगर स्लैश एन डॉट ज्वाइन नहीं करता हूं तो सिंपली यहाँ पे जो नाम आएंगे ना वो ऐसे आएंगे कि राहुल के बाद राज आ जाएगा, सचिन आ जाएगा, अंजलि आ जाएगी और सिमरन आ जाएगी। क्योंकि मुझे लाइन बाय लाइन अलग अलग चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है स्लैश एन डॉट ज्वाइन करके अचीवर्स नेम को यूज किया, ठीक है। उसके बाद राइट लाइन से कुछ नहीं, सिंपली मुझे मल्टीपल लाइंस लिखवाने थे, इसलिए राइट लाइंस करके मैंने जो कंटेंट है उसको पास ऑन कर दिया, ताकि जो है एक एक कंटेंट में जो जो वैल्यू है, जैसे कि पहले वैल्यू राहुल आई तो राहुल की एक बार लिखा आ गया, उसके बाद फिर वो स्लैश एन लेगा, स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, न्यू लाइन के बाद वो राज पे आएगा, राज के बाद फिर सचिन, सचिन के बाद अंजलि, अंजलि के बाद सिमरन पे, ठीक है। और फाइनली मैं उसको बस क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो रीडर डॉट पीवाई का काम है ना वो पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी मेन स्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है। तो मेन स्क्रिप्ट की तरफ जब आते हैं तो जो कि मैंने तुम लोग को बताना था स्टार्टिंग में, एक चीज बहुत लोगों ने देखी होगी, अगर है ना वो लोग कभी पाइथन सीखे होंगे, और अगर नहीं भी सीखे होंगे तो आज सीख जाएंगे, हाँ। मेन और अंडरस्कोर और फिर ये, और यहाँ पे मेन को कॉल आउट कर देता है। और एक काम करते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इम्पोर्ट सीवीपी, और यहाँ पे इम्पोर्ट लिख लेता हूँ मैं रीडर, ठीक है। और यहाँ डेफ मेन, और यहाँ मैं पास लिख देता हूँ सिंपली। ये जो लाइन है ना, इससे इससे ना जब तुम मल्टीपल या फिर है ना मल्टीपल पाइथन स्क्रिप्ट छोड़ दो, बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, जब तुम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जाओगे, हाँ, तो तुम ना मल्टीपल पाइथन फाइल्स बनाओगे। रीजन बिंग तुम्हें अलग अलग पाइथन फाइल्स इसलिए चाहिए रहेंगी कि भाई इसमें से जो डेटा है सिर्फ प्रोसेस करके मिलेगा। जैसे ही हमने यहाँ भी जो है रीडर डॉट पीवाई से ना डेटा प्रोसेस कर लिया, हमने यहाँ पे क्या किया, एक सीएसवी फाइल से पहले डेटा रीड किया, डेटा रीड करने के बाद हमने उसे जस्ट टू क्रॉस चेक, हमने एक अचीवर्स नेम डॉट टीएक्सटी में हमने एक अलग से जितने भी हमारे अचीवर्स है जिनका हमें नाम प्रिंट आउट कराना है सर्टिफिकेट पे, उनका नाम उस लिस्ट में स्टोर करवा लिया। और उसके बाद हमने फाइनली जो है इसको यहाँ पे काइंड ऑफ एक्सपोर्ट करा लिया। पाइथन में ऐसे अलग से कुछ और कोड नहीं लिखना पड़ता ताकि हम जो है उसको एक्सपोर्ट करा सके। हाँ, ये अगर कोई और डायरेक्टरी में होती तब मेरे को थोड़ा अलग कोड लिखना पड़ता, तब जाके एक्सपोर्ट हो पाती, लेकिन ये फिलहाल एक काइंड ऑफ सेम डायरेक्टरी में, इसलिए यहाँ पे सिमिलरली इंपोर्ट हो गया। तो कमिंग अप टू द पॉइंट, ये क्या करता है, जब तुम्हें एक रनेबल स्क्रिप्ट चाहिए कि भाई पाइथन कहाँ से रन होगा करके, कौन सी मेन फाइल है जिसको जो मेन मेरा एप्लीकेशन रन करके देगा, हाँ, वहां पे ये स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा काम आती है कि इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू मेन, देन जो मेन फंक्शन है या फिर अगर कोई और फंक्शन है या फिर कोई क्लास को कॉल आउट करना है, हम यहाँ से कॉल आउट करते हैं, हाँ। तो ये जो स्क्रिप्ट है ना, हमेशा हमेशा है ना अपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाने जाओगे इन फ्यूचर भी, हाँ, उनमें ये जो कोड है वो जरूर यूज करना। हाँ, जरूरी नहीं कि तुम्हारे फाइल का नाम मेन हो, ये एक डंडर मेथड है जो कि बस ये चेक करके बोलता है कि ये जो है मेरी मेन रनेबल स्क्रिप्ट है, और यहीं से जो मेन मेरा पाइथन प्रोग्राम है पूरा जो काइंड ऑफ जो मेन एप्लीकेशन आउटपुट यूजर को मिलेगा, और जो मेन मेरा जो फंक्शनलिटी है एप्लीकेशन की वो सारी जो है यहाँ से रन होके मिलेगी। सो आई होप ये थोड़ा बहुत क्लियर हो। अब इंपोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। इंपोर्ट CV2, ये एक इनबिल्ट पैकेज नहीं है, इसको रन करने के लिए हमें टर्मिनल खोलना पड़ेगा, और टर्मिनल खोलने के बाद हमें एक कमांड लिखनी पड़ेगी। इफ यू आर फेमिलियर विद पाइथन पैकेजेस तो फिर है ना पिप हम यूज करते हैं।
तो अगर आप दूसरा कुछ यूज कर रहे हो जैसे एनाकोंडा है मेरे पास तो फिर है ना उसके अंदर कोंडा इंस्टॉल लिखना पड़ता है। तो सिंपली मेरे को लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन करके, ठीक है। ओपन सीवी वो जो लाइब्रेरी है जिसके जरिए हम जो है सर्टिफिकेट को काइंड ऑफ हम जो इमेज है उसको हम एज अ रीड करेंगे और है ना पाइथन को हम उसमें फंक्शनलिटी ऐड करने का हम मौका देंगे, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन अगर मैं करता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो आई एम होपिंग हाँ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मिल गई मेरे को। आप लोग जब रन करोगे तो फिर ये जो दो पैकेजेस है ये सारे रन होंगे आप लोग के इसमें, ठीक है। इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा सबर कर लेना। और इम्पोर्ट रीडर जो है सिंपली जो रीडर फाइल है उसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट करा लिया, ठीक है। तो अब डेफ मेन में हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नेम लिस्ट हम लोग बनाते हैं, नेम लिस्ट इक्वल टू रीडर डॉट अचीवर्स। और देखो भाई हाँ आईडी यूज करने का वही फायदा है कि देखो यहाँ पे मैं जैसी डॉट लिखता हूँ हाँ तो मुझे जितना भी चीज मैं वहां से काइंड ऑफ ले सकता हूँ वो सबकी लिस्ट मेरे को यहाँ मिल जाती है हाँ। जैसे नेम ग्रेड और सेम जो था वहां पे एम्प्टी लिस्ट थी, उन्हें भी एक्सेस करना है मैं उन्हें भी एक्सेस करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ अचीवर्स के नेम की जरूरत है। उनको मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। और अगर लाइक डाउट हो कि भाई ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है तो फिर हम लोग यहाँ पे सिंपली एक काम करते हैं, हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सही से इंपोर्ट हुआ है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाने चाहिए ना। बाय द वे एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी पैकेज इंस्टॉल करो तो ये जरूर देख लेना कि तुम सही जगह पे उसको इंस्टॉल कर भी रहे हो करके। तो यहाँ देखो क्योंकि वहाँ लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर था तो यहाँ पे देखो सारे नाम आ गए हैं, राहुल राज सचिन अंजलि सिमरन हाँ। तो ये सारे जो है इसी बेसिस में काइंड ऑफ जो हमारा जो इम्पोर्ट है वो एटलीस्ट सक्सेसफुल है। और देखो CV2 जो है वो थोड़ा डार्किश कलर में क्योंकि उसका अभी तक काम आया नहीं, लेकिन रीडर का काम आ चुका है इसलिए जो है इसका काइंड ऑफ मतलब कलर इटरेशन थोड़ा सा बदला है। ठीक है, तो हमें इसे प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं, इसको यहाँ से हम कमेंट आउट कर लेते हैं। फिर हम अब नेक्स्ट कोड लिखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट कोड है थोड़ा सा हैवी जाएगा, पहले मैं लिख लेता हूँ और फिर उसे हम एक एक करके आराम से समझेंगे। टाइम रीड करते हैं और फिर यहाँ मैं डालता हूँ मेरे सर्टिफिकेट टेम्पलेट का नाम सर्टिफिकेट टेम्पलेट ही है। हम्म, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट टेम्पलेट डॉट जेपीजी, ठीक है। और यहाँ पे CV2 डॉट पुट टेक्स्ट और यहाँ टेम्पलेट कॉमा n कॉमा 1022 कॉमा 765। और फिर यहाँ लिखते हैं CV2 डॉट फॉन्ट हर्शी स्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं एडिशनल आर्गुमेंट्स लेता हूँ कि मुझे 4.5 का स्केल चाहिए, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 5 ले लेते हैं। और मुझे कलर क्योंकि ब्लैक चाहिए तो उसके लिए 0,0,0,0 एंड कॉमा 2 कॉमा CV2 डॉट लाइन AA, ठीक है। लाइन ए के लिए तो हम कुछ नहीं देंगे। CV2 डॉट जहाँ पे आई एम राइट हो गया तो चलो पहले इतना तो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो यहाँ हमने किया क्या, हमने एक आई और एन करके एक वेरिएबल ले लिया फॉर लूप में। उसको इन्यूमरेट करवाया मैंने नेम लिस्ट पे। अब यहाँ पे इन्यूमरेट क्यों यूज किया है ये तुम लोग के लिए एक छोटा सा टास्क है मेरी तरफ से, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मैंने यहाँ इन्यूमरेट क्यों यूज किया, फिर मैं इसकी जगह और क्या यूज कर सकता था। बाकी टेम्पलेट इक्वल्स टू CV2 डॉट आई एम रीड सर्टिफिकेट टेम्पलेट डॉट जेपीजी। इससे हुआ क्या, ये जो मेरा सर्टिफिकेट टेम्पलेट है ना, ये ओपन सीवी ने रीड कर लिया कि भाई मुझे ये जो है वो रीड करना है टेम्पलेट वेरिएबल के जरिए। हाँ, फिर नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा अटपटा लग रहा होगा, मैं एक एक चीज को आराम से एक्सप्लेन करूंगा।
cv2 डॉट पुट टेक्स्ट मतलब एक इनबिल्ड मेथड है जिसके जरिए हम है ना कहीं पे टेक्स्ट डाल सकते हैं। टेम्पलेट के जरिए उसको पता चल गया कि यहाँ पे मुझे डालना है। एन की जगह उसने इटरेशंस लगाए कि भाई मुझे कितने बार डालना है। 1022 कॉमा 765 क्या है वो ना, ये सर्टिफिकेट टेम्पलेट के यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स है, हाँ वो 1022 कॉमा 765 है। अब बोलोगे सर इसको कहाँ से कैलकुलेट करें, तो सिंपली इसका बहुत ही आसान फंडा है। पेंट में जाओ, हाँ, कुछ नहीं, अपने विंडोज में पेंट सर्च कर सकते हो। पेंट सर्च करने के बाद है ना इसको ओपन करो पेंट के अंदर, और जहां पे तुम्हें डालना है वहां पे उसे ओपन करके देखो, और है ना वहां पे देखना उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं करके। ठीक है, हाँ। सो आई होप ये थोड़ा क्लियर हो, और अगर नहीं भी क्लियर होगा तो मुझे बता देना इन कमेंट सेक्शन, मैं इसको क्लियर आउट और कर दूंगा। सो अगर पेंट में जाके अगर है ना कोऑर्डिनेट्स यहाँ के लेने जाओगे ना, तो मतलब अगर मेरा टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो वो ये है। थोड़ा सा तुम्हें इधर उधर रखना है तो फिर ऑब्वियसली इसके नंबर्स के साथ तुम खेल के देख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने कॉमा करके एक नया पैरामीटर यूज किया cv2 के जरिए। फॉन्ट अंडरस्कोर हर्शीज अंडरस्कोर स्क्रिप्ट अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्चुअली एक फॉन्ट स्टाइल है जिसके जरिए हम लोग लिख सकेंगे। और उसके बाद 5 जो है वो साइज होगी उस फॉन्ट की। 0,0,0 जो है वो फॉन्ट का कलर आ गया। और फिर ये जो 2 और cv2 डॉट लाइन ए है, इसका मतलब ये है कि लाइक जो यहाँ पे सर्टिफिकेट टेम्पलेट है, मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे वाले से एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊंगा। जैसे सचिन डॉट ये है। तो इसके जरिए ये जो जो मैंने उतना बड़ा लिखा है ना, फॉन्ट अंडरस्कोर हर्शीज पता नहीं क्या क्या था, स्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स करके कुछ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ। उसके जरिए इसने जो है ये सचिन का नाम उस वे में लिखा। अब जो बिल्ड इन फॉन्ट्स होते हैं उनके जरिए भी लिख सकते हो, और अगर तुम्हें एडवांसमेंट्स करने हैं इस प्रोजेक्ट्स में तो ये कर सकते हो कि अपना जो फॉन्ट स्टाइल है वो नेट से डाउनलोड करके उसे भी इंपोर्ट करा लो, और उसके जरिए तुम यहाँ पे लिखो। हाँ, बशर्ते तुम्हें बस है ना उसे अच्छे से इंपोर्ट करते आना चाहिए, हाँ। और फिर लाइक लाइन ए के जरिए ना हम लोग ने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वो उतने पिक्सल साइजेस में लिखा हुआ है, और साथ ही साथ है ना हमने उस डार्कनेस के साथ लिखा हुआ है। टू मतलब थोड़ा कम कम डार्कनेस है, फिर उसको और बढ़ाओगे तो फिर और डार्कनेस है। बाकी अगर तुम ऐसे भी इसे लिखने जाओगे, एक मिनट में इसे यहाँ पे, ये दो इसमें कैसे खुल गया, हाँ ये यहाँ एम्प्टी सर्टिफिकेट टेम्पलेट है। तो ये जो पैरामीटर्स है इनके साथ ऑब्वियसली तुम खेल के देख सकते हो। बाकी अगर तुम सिंपली ऐसे भी लिखते हो जैसे cv2 डॉट पुट टेक्स्ट, और फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखते हो, तो देखो यहाँ पे ना तुम्हें सारी चीजें मिल जाती है कि तुम्हें क्या क्या लिखना है। जैसे कि इमेज पहला था तो फिर मैंने वो टेम्पलेट के जरिए लिया। टेक्स्ट लेना था तो फिर टेक्स्ट कहाँ से लेना था, मुझे बार बार अलग अलग टेक्स्ट लिखवाने थे, इसलिए मैंने एक एन वेरिएबल का यूज कर लिया, हाँ। फिर लाइक ओरिजिनलिटी मतलब यानी ओरिजिन कहाँ पे है, तो ओरिजिन जो है वो इस कोऑर्डिनेट पे मुझे लिखना शुरुआत करना है। फिर फॉन्ट फेस मतलब फॉन्ट कौन से फेस का है। तो ये सारी चीजें जो है तुम लोग ऐसे डायरेक्टली भी उसे पढ़ के ये कर सकते हो। सो आगे का कोड लिख लेते हैं, हाँ। cv2 डॉट आई एम राइट, क्योंकि अब मैंने पढ़ भी लिया, अब मैंने टेक्स्ट भी लिख लिया, तो फिर है ना मैं अब यहाँ पे जो है अपना ये लिख लेता हूँ। तो पाथ जो है मैं रीडर डॉट पी वाई से मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ पहले। इसको थोड़ा सा बस मॉडिफाई करेंगे। और यहाँ पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर एक और चीज़ है, जनरेटेड। तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है सर्टिफिकेट जनरेटर के नाम से। ठीक है, तो इसको यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं इसका जो नाम है वो छोटा कर देता हूँ, सीजी कर देता हूँ, ठीक है। सीजी फोल्डर मेरा पूरा एम्प्टी है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको सिंपली सीजी कर देता हूँ, ठीक है। पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक सीजी करके ये बन गया मेरा। उसके बाद अब यहाँ ये ना आते हुए यहाँ पे आएगा, इसको काट लेते हैं, एन डॉट जेपीजी, ठीक है। एन डॉट जेपीजी, और जो मुझे चाहिए वो है टेम्पलेट। टेम्पलेट दे दिया, ठीक है, हाँ। और फिर हम एक छोटा सा प्रिंटिंग करवा देते हैं, प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट, और थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है, ठीक है, ये आ गया स्लैश, यहाँ पे एक और ये, और फिर ये डॉट फॉर्मेट,
i+1 कॉमा लेंथ जो चाहिए मुझे नेम अंडरस्कोर लिस्ट के बराबर चाहिए। ठीक है। हम्म, हम्म, कहीं कोई ब्रैकेट तो नहीं मिस हो रही। ओके, प्रोसेसिंग फ्रंट वन और फिर ये स्लैश। ओके ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट कोड क्या लिखा है। अब मैंने टेक्स्ट तो रख लिया बट लाइक मुझे वो फाइल भी तो सेव करनी है। हाँ, तो मैं क्या किया, आई एम राइट इनबिल्ड मेथड का यूज किया। मैंने ये मेरा कस्टम पाथ दिया। और ये एन डॉट जेपीजी से होगा ये कि जितने भी लोगों के नाम है उनके नाम के साथ साथ है ना वो जो टेम्पलेट है वो सेव होता जाएगा। और प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट सिंपली मेरे को टर्मिनल में ये बताते जाएगा कि कितने नंबर के हिसाब से मेरे पास कितने लोगों का प्रोसेस हो गया है। और i+1 इसलिए क्योंकि फिर वो जीरो से शुरुआत करेगा, फिर लाइक वन से चाहिए ना मुझे, 1/5 और फिर 2/5 और फिर ऐसा सो ऑन करके। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे मैक्सिमम कोड हमारा हो गया, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। आई होप ये काम करना चाहिए। बाकी कुछ काम नहीं किया तो हम इसे साइड बाय साइड डीबग करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्या दिक्कत आ गया, रिप्लेसमेंट ऑफ इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज पोजिशनल आर्गुमेंट टपल करके। ओके, सो हम इसे जो है थोड़ा सा ये करते हैं। हम्म, अच्छा हाँ, ये यहाँ पे ना आते हुए एक यहाँ आएगा और एक इसको यहाँ आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ ये एरर क्यों है। i+1 के साथ अगर मैं बार बार इटरेट करता रहा ना तो फिर वो एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कैरी कर रहा है। तो अगर हमारे पास जैसे कि हम test.csv फाइल पे अगर हम लोग जाते हैं test.csv में, जैसे मैं यहाँ खोलता हूँ तो यहाँ 5 ही एलिमेंट है क्योंकि मैं ऑलरेडी वन से शुरुआत कर रहा हूँ। वन से शुरुआत करने के बाद अगर मैं वन से शुरुआत करता हूँ फिर उसमें लाइक है ना वन, फिर लाइक +1, फिर 2 +3 +4 ऐसा करते जाऊंगा तो एक छठवां एलिमेंट चुनने को जाएगा जो कि मेरे लिस्ट में काइंड ऑफ प्रेजेंट है ही नहीं क्योंकि मैं नेम को तो ऑलरेडी मतलब यानी छोड़ रहा हूँ, एक्सेम्पलेट कर रहा हूँ उसे। हाँ, इसलिए यहाँ पे एक इंडेक्स एरर आया है, रिप्लेसमेंट इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज फॉर पोजिशनल आर्गुमेंट टपल करके। सो आई होप ये जो एरर आया था वो भी काइंड ऑफ क्लियर हो गया हो। मैं इसे एक और बार रन करके देखता हूँ, आई होप अब तो काम कर जाना चाहिए इसे। और ये यहाँ पे हमारा जो स्क्रिप्ट है उसने फाइनली काम कर लिया, प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट 1 2 3 4 5 करके। और अगर हमें रिजल्ट भी देखते तो ये अगर मैं सीजी में जाता हूँ तो अंजलि डॉट इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये अंजलि का सर्टिफिकेट है अंजलि के नाम से, ये राहुल का सर्टिफिकेट है राहुल के नाम से, राज का सर्टिफिकेट है राज के नाम से, सचिन का सर्टिफिकेट है सचिन के नाम से, सिमरन का सर्टिफिकेट है सिमरन के नाम से। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। बट जाने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा। अब होता क्या है, मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस मैंने जो देखे हैं बहुत कम यूट्यूबर्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट बता देते हैं बट लाइक ना बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें एडवांसमेंट्स नहीं बताते। सो आई विल ट्राई टू गिव एडवांसमेंट फ्रॉम माय साइड। तो यहाँ मैं तुम लोग को एडवांसमेंट्स भी देता हूँ कि इसमें एडवांसमेंट क्या कर सकते हो। एक काम करो, दो फाइल का झंझट करो ही मत ना, एक फाइल में इसको पूरा करने की कोशिश करो। कोशिश करो कि यहाँ पे लिस्ट ना यूज करके डिक्शनरी यूज कर लो और डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर में तुम है ना ये कर लो। हाँ, और सर्टिफिकेट टेम्पलेट मेरा मैंने जबरदस्ती ऐसा वाला चुना ताकि तुम इसमें और ये भी ट्राई करके देख सको। जैसे कि यहाँ पे जो हमारी सीएसवी फाइल है इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे सेमेस्टर है, ग्रेड है। तो यहाँ पे तुम जो सर्टिफिकेट टेम्पलेट है उसमें तुम एडवांसमेंट ये कर सकते हो कि प्रेजेंटेड टू जैसे कि राज फॉर हैविंग अ ग्रेड A+ इन सेमेस्टर 5 करके। ठीक है। हाँ, तो ऐसा तुम और इसमें और एडवांसमेंट कर सकते हो कि लाइक है ना इसमें और डेटा तुम यहाँ पे भर लो। उसके अलावा ये कर सकते हो कि अगर तुम्हें टिकेंटर वगैरह आता होगा तो फिर है ना इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन या GUI एप्लीकेशन में कन्वर्ट करवा सकते हो। सो आई होप ये इतने एडवांसमेंट्स तुम्हारे लिए काफी होंगे। बाकी एक बिगनर हो तो फिर है ना जो मेरा कोड है उसी को टोटली एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज प्रोजेक्ट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।